पंजाब में हुई घटना का विरोध झारखंड में हो रहा है और पंजाब की घटना को लेकर बीजेपी जहां आक्रामक है, वहीं 5 राज्यों के चुनाव भी घोषित कर दिए गए हैं। चुनावी माहौल में देख सकते हैं आप तस्वीरों में, झारखंड का ये माहौल है। झारखंड के प्रदेश कार्यालय, जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पे लोग बाबूलाल मरांडी, जो विधायक हैं, सीपी सिंह, सांसद हैं संजय सेठ, उन तमाम लोगों के नेतृत्व में ये एक तरह से कहा जाए मानव श्रृंखला बनाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं आशा लकड़ा, वो भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हैं। इस समय रांची के सांसद संजय सेठ हमारे साथ हैं। संजय जी, ये जो आखिर आवश्यकता क्या हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पंजाब में घटना हुई, उसकी अब मानव श्रृंखला बनाने के लिए आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ी? देखिए, देश की आज़ादी के 75 साल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसका प्रधानमंत्री के साथ उसको मारने की साजिश, और ये मारने की साजिश कई सालों से चल रही है। तभी तो जो डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई, जो 2 साल पहले तैयार हुई, आप देखो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वही पिक्चराइज जो पिक्चर थी, उसी फ्लाईओवर, वही फ्लाईओवर दिखाया गया। माने पूरी तरह मारने का प्लान तैयार था। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान, ये कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पे उतर जाए, और नीचता पे उतरते हुए ये प्लान तैयार किया गया। उनके राजकुमार पिछले 15 दिन से विदेश यात्रा पे छुट्टी मना रहे कि मेरे ऊपर बात नहीं है, चन्नी के ऊपर दे दिया गया। आप देखो कि किस तरह नक्सल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और ऐसे तत्व जो भारत के विरोधी हैं, उन तत्वों को मिलाकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया प्रधानमंत्री को मारने का। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले लिया है, किंतु देशद्रोह के इस मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के डीजीपी और वहाँ के एसपी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप है, सीपी सिंह, क्यों नहीं वहाँ सरकारें बर्खास्त कर दी जाए? अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी साजिश कोई राज्य सरकार करती है, राज्य का मुखिया करता है, तो उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बर्खास्त करने के भी मापदंड तय हैं। अभी तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के खूनी पंजे से 56 इंच का सीना छुड़ा दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने खूनी हिंसा में बेनकाब हो गई है। चूँकि एक तरफ अमेरिका में बैठा हुआ पन्नू और इधर कांग्रेस आलाकमान और पंजाब की सरकार, इन सबों ने मिलकर जो षड्यंत्र किया था, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस आज भारत मुक्त कांग्रेस हो रही है, तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है। तो आज आप देखिए कि आज ये ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर की ओर बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर हैं। और आप देखिए, ये तस्वीरें खुद ही बयां करती है। जो राजधानी रांची है, राजधानी रांची के ये जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पे ये कुछ हो रहा है। ये जो सुरक्षा में चूक आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एसपीजी की वो जिम्मेवारी होती है। कांग्रेस बता रही है कि एसपीजी की जिम्मेवारी, एसपीजी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथों कंट्रोल होता है। तो ऐसे में किस तरह से सवाल आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की राज्य की सरकार और वहाँ के प्रशासन एसपीजी से तालमेल करके उनकी सुरक्षा को बंदोबस्त करने का काम करती है। और वहाँ के डीजीपी ने क्लियरेंस दिया था, तभी रोड के मार्ग से सुरक्षा दस्ता और उनका कारकेट निकला। लेकिन जिस तरह से पुल में 20 मिनट तक, वो भी पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर के एयर डिस्टेंस है, और वहाँ पर 20 मिनट तक का उनका काफिला रुकना,
एक बड़ी घटना घट सकती थी, इसको संयोग नहीं कहा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं साजिश है और प्रधानमंत्री जी की जान माल के सुरक्षा के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया है, ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। कांग्रेस पार्टी पर सवाल है। आप देख सकते हैं जो अमर बावरी हैं उन यहाँ पे बाबूलाल मरांडी भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी हमारे सर, ये जो पूरी घटना है आखिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों नहीं जिम्मेवार ठहराया जाए? जो एसपीजी की सुरक्षा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथों है, तो ये एसपीजी और अमित शाह इसमें दोषी क्यों नहीं है? देखिए, किसी भी राज्य में कोई लीडर जाते हैं, सुरक्षा का जिम्मे राज्य सरकार की होती है। रोड को क्लियर करना, रोड को सैनिटाइज करना, ये सारे काम उनकी होती है। एसपीजी तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए रहते हैं साथ में। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे पास जो सिक्योरिटी है वो तो आसपास ही देख सकते हैं ना कि रास्ते में आगे क्या है। ये तो राज्य सरकार की ड्यूटी है। और इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि भाई केंद्र कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से मामले को इधर से उधर डाइल्यूट करना चाहती है कि भाई सामान्य प्रोटोकॉल है, हर कोई जानते हैं कि किसी भी राज्य में किसी की भी सुरक्षा उस राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, राज्य के पुलिस की जिम्मेवारी होती है। ये आप देख सकते हैं, आप बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं आशा लकड़ा, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, ये जो पूरा मामला है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी जो है वो पंजाब में खिसकता हुआ देख कर एजेंडा तैयार कर रही है। ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का दिन प्रतिदिन नई नई चाल है। वो नहीं चाहती कि बीजेपी कहीं शासन करे। वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री ने अपने 7 सालों में उनके 70 साल की शासन का डंका बजा दिया और जिस तरह से पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत को स्थापित किए मोदी जी, उनको पच नहीं रहे हैं। इसलिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के चन्नी सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा है, उसको इस देश में रहने के लायक नहीं है। वो एक देशद्रोह है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, सभी के प्रधानमंत्री है। और जो प्रधानमंत्री ने आज जन जन तक काम किए हैं और किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो उनके सुरक्षा में चूक, ये सोची समझी साजिश है कांग्रेस की। बीजेपी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये बड़ा मुद्दा शायद बीजेपी को कहीं माइलेज दे जाएगा और शायद यही कारण है कि जो मानव श्रृंखला है उसको बनाकर तमाम जगहों पर विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक रंज और भी सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।